तो क्या उनको लाइसेंस मिल गया कि हेराफेरी करें? लेकिन वो ये चीज कह रहे अगर हैं। शराब घोटाले में वो फंस गए हैं तो उनको ये लाइसेंस नहीं मिल गया कि आपने एजुकेशन अच्छी करी तो आप गलत काम करो। जब कमाओगे नहीं तो घर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम अपने घर के राजा खुद और अपने देश के भी राजा खुद। से देश को बढ़ा दिया है यहीं, इसके पहले तो लोग खा करके पूरा ध्वस्त कर दिया है। 60 इंच का कलेजा है या मोदी जी का, तो 56 करोड़ 60 इंच का आप कलेजा होगे। शिक्षा मॉडल तो वही लेकर चल रहे हैं ना। अभी जो आतिशी मार लेना है वो शिक्षा का डिपार्टमेंट संभाल रही है। आप एक बात बताइए, एक मिनट, आप एक बात बताइए। मैं एक बड़ा सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। मैं कहता हूँ एजुकेशन बहुत अच्छी है दिल्ली में, तो क्या उनको लाइसेंस मिल गया कि हेराफेरी करें? लेकिन वो ये चीज कह रहे अगर हैं। शराब घोटाले में वो फंस गए हैं तो उनको ये लाइसेंस नहीं मिल गया कि आपने एजुकेशन अच्छी करी तो आप गलत काम करो। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत करा है, जो सामने आएगा आएगा, पर एक अच्छा काम करने से कोई लाइसेंस नहीं है कि आप बुरे काम करो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बात की कि केजरीवाल जी के पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, ना ही वो किसी फाइल पर साइन नहीं करते हैं, लेकिन जिस मामले में उनको फंसाया जा रहा है उस पे ये भी कहा जा रहा है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं भी हो सकता है। तो डायरेक्ट कैसे उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है? आपका कहना बहुत अच्छा है, पर आप एक बात बताइए, जो हेड होता है अगर वो अपने पास डिपार्टमेंट नहीं रखता कोई, इसके पीछे कोई रीज़न दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर उनकी हेड की टीम का अगर कोई भी गलत काम होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड की होती है। सीएम उसके लिए जवाबदेही है, आप ये नहीं कह सकते कि जवाबदेह नहीं है। दूसरी चीज़, अब आपका एक क्वेश्चन था, वो ये था कि केजरीवाल कैसे इन्वॉल्व है। जो उनका सिसोदिया का सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा है कि जो मीटिंग हुई थी उनके घर पे, उसमें केजरीवाल भी थे, सत्येंद्र जैन भी थे और सिसोदिया साहब भी थे, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। तो उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चन रेस होता है। वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोषी हैं, बट इंक्वायरी के लिए तो उनको बुलाना बनता था। अच्छा, पीएम पद का चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है मोदी जी इस बार फिर से आएंगे या बदलाव होगा? मेरे हिसाब से वो आएंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्टेट वाइज अगर आप जाओगे तो वो एक अलग चीज़ होती है, अगर देश वाइज जाओगे, लोकसभा के चुनाव में जाओगे तो वो 100% वो बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से अतीक का अभी मामला चल रहा है, बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है, तो क्या लगता है इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। ये नहीं कि नहीं पड़ेगा, बट जो पब्लिक है वो, ये अगर प्रैक्टिस बन जाती है तो गलत है, बट जो आम लोग हैं वो इससे खुश हैं। अच्छा, उद्धव था नहीं, आपने जवाब दिया कि अतीक का जो मैटर चल रहा है, आपका सवाल था, तो उस पर चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा। सुनिए, राम मंदिर का क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? राम मंदिर भी तो बीजेपी ने बनवाया, उसका फर्क क्यों नहीं पड़ेगा बीजेपी पे? उस पे क्यों नहीं जीतेगी बीजेपी? अतीक के मरने से हार जाएगी, फर्क पड़ जाएगा? नहीं आ रही, मैंने पहले कहा है, फिर? मैंने ये बात कही है कि मोदी जी, तो राम मंदिर बन रहा है, उसका क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? राम मंदिर भी तो बन रहा है ना। सही बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने भी यही कहा है कि मोदी जी बनेंगे। अब ये था, अतीक एक गुंडा था और उसका लाजमी था कि उसका इनकाउंटर होना जरूरी। इतना बड़ा इशू तो मीडिया से भी मेरा कहना कि ये है कि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा है कि ये प्रैक्टिस गलत है, बट लोग इससे खुश हैं, मैंने ये भी कहा है। अब ये चीज को ध्यान रखें, मैंने कहा प्रैक्टिस गलत है। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और बीजेपी और आरएसएस पर जो है ये उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने जनसभा किया था उस दौरान बीजेपी ने वहां पर गौमूत्र से छिड़काव कर दिया था, तो बीजेपी को गौमूत्र थोड़ा सा पी भी लेना चाहिए, जिनसे उनकी समझदारी बढ़ जाएगी। क्या कहना चाहिए? उन्होंने क्या कहा है वो मैंने उनकी स्टेटमेंट तो सुनी नहीं है, तो उस पर मैं कैसे कमेंट्स कर सकता हूँ? सवाल करता है ना, गौमूत्र तो सबसे पहले उनको पीना चाहिए। आपने पिया? उद्धव ठाकरे जी ये बयान ठाकरे तहसील में बढ़ गया। उद्धव ठाकरे कौन है? अतीक अहमद की बात, मैडम बात अतीक अहमद की हो रही है, आप गौमूत्र बीच में लेकर के आ रहे हो मैडम। आप ये क्या, तो आप इतना ये बीजेपी को लेकर जो गठबंधन किया जा नहीं हुआ, वो राम मंदिर बना करके दिखाया। आप उस मुद्दे को बीच में लेकर के आई ना। अतीक अहमद वो आतंकवादी था मैडम, 100 से ऊपर तो उसके ऊपर केस चल रहे थे मैडम। तो 7,000 करोड़ की संपत्ति थी उसके पास। आप मीडिया वाले सब, लेकिन जिस तरीके से तमाम
विपक्षी जो है बीजेपी पर लगातार प्रहार कर रही है और कह रही है इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है ये किस विपक्ष कितना भी उसके ऊपर दबाव डाले, लेकिन 2024 में मोदी जी आएंगे और योगी जी आएंगे। कोई भी कुछ कर ले, हिंदुस्तान में सरकार दोबारा मोदी जी की ही बनेगी। अच्छा सुनिए, हम तो अच्छा, किसे टक्कर मार रहे हैं, क्योंकि अब रेस में प्रियंका गांधी का भी नाम जुड़ गया। मैडम सबका ही है इसके अंदर। तो मैडम सत्ता में हम ये कहते हैं 2024 में बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन उसको किसी का आतंक, अगर किसी का इतना पावरफुल हो चुकी है, अगर उसको किसी को मारना होगा अतीक जैसों को, तो वो वैसे भी मारेगी, और सांप्रदायिक करेगी तो डायरेक्ट भी मार सकती है। सत्ता में ही बैठ के नहीं मारना जरूरी होता है कि सत्ता में आ गए तो हम उसी टाइम पे मुसलमान को मारे, सिख को। इसका जवाब दीजिए आप। अतीक अहमद को बीच में पॉइंट बना रहे हैं आप, उस टाइम पे भी मारे। आज कोई आतंकवादी है, ठीक है, कोई लड़की का बलात्कार करता है, कुछ करता है, उसको अगर उसका एनकाउंटर करके मार देता है तो उसको क्या गलत कर रहा है कि उसके भाई ने उसको मार दिया? तो आतिक अहमद के साथ में जो हुआ है गलत कराएगा? मैडम ये बताइए आप। लेकिन ये एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या की गई। जा रहे हैं, खाने का खर्चा अस्पताल कौन लाने कहता है? मीडिया कह रही है इस बात को। मीडिया नहीं कह रही है, आप विपक्ष कह रहे हो के ना, विपक्ष लगातार नहीं कह रहा, जिस मीडिया तरीके कह से रही है। वहां पर उनको मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया, उसके बाद तमाम पुलिस और कुछ नहीं। वहां पर मौजूद थे। हटाओ, देश बचाओ, भाई ये रह गया। अब सारा पैसा मोदी खा गया, अंग्रेज ने खाया जितना ये खा गया, और सब धर्म के नाते बने हुए मोदी भक्त बन रहे। माँ बाप की पूजा करो, नहीं करेंगे, और जमा मोदी मोदी मोदी। आपको क्या अडानी अंबानी देश चला रहे, क्या मोदी चला रहा है? झूठ बोलते रहते हो, जब देखो देश के बारे में पता नहीं। पैसा है तुम्हारे जेब में पैसा? नहीं, बेकार की बातें करते हो। मोदी मोदी भगवान है वो मोदी, सबको मिलके चलना चाहिए। आपको क्या क्या लगता वो कहाँ है मोदी? देश सभी का कपड़े पहने रहेगा, घर में बैठा रहेगा, देश बदेश 4-4 बार घूमेगा, बकवास करते हैं मोदी मोदी। जब से आटा 40 रुपए किलो, उस चीज से आपको क्या फर्क पड़ा? मोदी विदेश घूमता है कुछ तो नहीं, सारा बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, आप बर्बाद हो गए। को खत्म कर दिया। एनर्जी तो चुप सिर्फ करता है हिंदू मुसलमान लड़ा, हिंदू मुसलमान लड़ा। क्या वो देश के लिए नहीं लड़े? ये जरूरी अरे तो दे मोदी मोदी आटा आटा चोरी मोदी मोदी चोर मोदी चोर मोदी 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 योगी योगी योगी। कमा कौन रहा है? आप लोग कमा रहे हो अपने घर के लिए, ठीक है? मोदी क्या कर रहा है और केजरीवाल क्या कर रहा है? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए, जब कमाओगे नहीं तो घर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम अपने घर के राजा खुद और अपने देश के भी राजा खुद, ना मोदी ना केजरीवाल। समझ में आई? जो कुछ है हम खुद है। और जो कह रहे सिया राम की तो हमेशा ही जय। राम जी ने कहा है अपना घर, अपना हाथ जगन्नाथ, और अपना घर क्या है? भगवान मंदिर, ठीक है? तो इसीलिए ना मोदी ना केजरीवाल, सीधा जय सिया राम। विपक्ष तो कह रही है देश को बेच दिया, देश को डुबा। को भी देख लिया गया, मोदी देश नहीं चलाएंगे। केजरी को भी देख लिया गया। ये प्रधानमंत्री का मुख देख रहे थे कि हम इसके आगे बनेंगे, लेकिन नहीं है, वो दूसरा कोई नहीं बनेगा। अभी मोदी जी पर आरोप लगाया जा रहा है देश को बेच दिया, देश को डुबा दिया। देश को बेच दिया, सबसे देश को बढ़ा दिया है यहीं। इसके पहले तो लोग खा करके पूरा ध्वस्त कर दिया है। मोदी जी तो बढ़ा दिए हैं, विदेश इनको मानता है। तो आप बोल रहे हैं, ये बात तो आप बोल रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है। नहीं कह रहे, विपक्ष कहता है, विपक्ष कहता है। देश के नागरिक खड़े हुए, इनसे पूछो ना मोदी अच्छा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लगातार केजरीवाल कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। मैडम देश को मोदी ही चलाएंगे या यहाँ से आलू डालो और यहाँ से सोना निकलेगा वो देश को चलाएगा? ये बताइए एक बात। 60 इंच का कलेजा है मोदी जी का, तो 56 करोड़ 60 इंच का कलेजा हो गया। 8 इंच का। हाँ जी, अब 60 इंच का हो गया है। पहले 56 ही कहते थे ना, अब 60 नाप लिया गया है। क्या लग रहा है? कोई टक्कर नहीं। हाँ जी, कोई नहीं लेगा। कोई नहीं है टक्कर में। 2024 में भी कोई हराने वाला नहीं है ताकत किसी। भारत में जब हिंदू है तो कोई वोट का जरूरी नहीं है। निर्विरोध जिता दो मोदी को, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। हाँ, निर्विरोध। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? कोई उनके विपक्ष में नहीं है, उनके सामने कौन है? जब विपक्ष ने टेक दिया तो ये क्या भारत देश के है? जब विपक्षी हटा देंगे तो विपक्ष कहाँ है? ये तो अपने आप हट जाएंगे। चोर क्या सहेंगे? ये चोरी करने वाले क्या रहेंगे आगे? अरे उनके कुर्ता में जेबें नहीं है, वो कहाँ रखेंगे पैसा?